हेलो। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदेसर में। दोस्तों, आज की वीडियो में 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, अगर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और विश्वास है हमारा एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आप दूसरे से आगे भी जा सकते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और साथ के साथ आपको ये भी पता लग जाएगा भाई इस चैनल पर आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, जो नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या फिर हमारे जो पुराने साथी हैं या फिर जो हमारे नए साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लास्ट में आप हमें कमेंट के द्वारा ये भी बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। और दोस्तों, एक और जानकारी आपके लिए, छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर डेली 2 क्लास होती हैं। एक मॉर्निंग में जो आपके सामने है, एक इवनिंग में क्लास होती है, लाइव सेशन की वो क्लास होती है। उसमें आपके इंडिया जीके, हरियाणा जीके और हिंदी के एमसीक्यू के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो जरूर देखें क्योंकि अच्छे लेवल की तैयारी कराते हैं हमेशा और हमारा विश्वास है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति में सबसे अंत में फांसी किसे दी गई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राजा नाहर सिंह को सबसे आखिरी में फांसी दी गई। और राजा नाहर सिंह का संबंध फरीदाबाद से है। फरीदाबाद का एक शहर है, कौन सा शहर है? बलरामगढ़, जिसे हम बल्लमगढ़ के नाम से जानते हैं। और इसी राजा नाहर सिंह के महल में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जो 1996 में स्टार्ट हुआ। भाई ध्यान रखना, मयूर स्टेडियम, जो राजा नाहर सिंह स्टेडियम, उसी को ही मयूर स्टेडियम कहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, एकमात्र हरियाणा का क्रिकेट का स्टेडियम है। भाई ध्यान रखना। चलो दूसरा प्रश्न, सिक्का ए साहिब किसे कहते हैं? जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के हैं उन्हें सिक्का ए साहिब कहते हैं। और ये जो जॉर्ज थॉमस है सबसे पहले मद्रास में आए थे और इसका जो उद्देश्य था लूटपाट करना था। लुटेरा बनकर ये इंडिया में इसकी एंट्री होती है। ठीक है, आयरलैंड का ये निवासी था, ध्यान रखना इस बात का। और उसके बाद ये हरियाणा में एंट्री करता है, बेगम समरू की सेना में भर्ती होता है हरियाणा में और वहाँ से लूटपाट करता है। बेगम समरू को ये प्रसन्न करता है अपने काम के द्वारा, यानी कि जो जो इन्होंने लूटपाट किया या फिर उसका जो भी सहयोग किया है। तो ध्यान रखना, वैसे ये जॉर्ज थॉमस है तोड़ीदार बंदूकें बनाता था। भाई ध्यान रखना, इसका हाथी से भी संबंध है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जॉर्ज थॉमस के सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र हरियाणवी फिल्म कौन सी है? 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पगड़ी द ऑनर है। भाई कौन सी है? पगड़ी द ऑनर है। भाई ये बिल्कुल सही आंसर है। कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे किसने गाया? कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे किसने गाया? क्योंकि हमने इस प्रश्न को एग्जाम में देखा भाई, 1-2 बार ये एग्जाम में आया है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो माही वे गीत है किसने गाया है? ऋचा शर्मा ने गाया है। और ऋचा शर्मा का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से भाई। और तुलिका गांगुली भी फरीदाबाद से बिलोंग करती है, ध्यान रखना इस बात का। और ये सुनील ग्रोवर है, ये आपके कहाँ से हैं? ये आपके सिरसा से हैं। जसवीर नरूला आपके रोहतक से हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है? तो हरियाणा के किस जिले में भाई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, ये आपका उमरी कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखना, कुंजपुरा भी कुंजपुरा करनाल में है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना उमरी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यहीं पर है। और ये जो आपका राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है ये आपकी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उनके पास में है। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। कई बार ऐसा पूछता है कि HSC नज़दीक पूछ लेता भाई ये किस मार्ग पर है, किसके पास में है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं कई बार। हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? भाई ठीक है, ये नया प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, ध्यान रखना। हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये कंकरोला एक स्थान है और ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। दोस्तों कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपके ठीक हैं। और लाइव सेशन के साथ जो क्लास होती है इवनिंग में वो जरूर देखें, 9:15 पर क्लास स्टार्ट होती है। हरियाणा में किस जगह से आने वाले 8 भागवत के बारे में सूचना देते हैं? भाई जो 8 भागवतों के बारे में सूचना मिलती है भाई वो कहाँ से मिलती है? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरी महल से मिलती है। और गुजरी महल आपका कहाँ पर है? हिसार में है। निम्नलिखित में से तरंगित बालू मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कुछ साथी मैसेज करते हैं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, तो भाई जहाँ से आपको घिस्सा पिट्टा मिल जाए वहाँ से आप तैयारी करें और इस चैनल को छोड़कर आप जा सकते हैं। आप फ्रीडम, मतलब फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट कहीं से पढ़ सकता है, जहाँ से जिसको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तरंगित बालू मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई आपके महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ नहीं मिले तो सिरसा भी मिलेगा, ध्यान रखना क्या मिलेगा? सिरसा भी आपको मिल सकता है। राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़।
मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ, ये आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद है। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? या फिर मैं सीधा बोलूँ डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। तो सही आंसर रहेगा ये 23 मई 2013 को इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम में हुई है। अंगूर से शराब बनाने की विधि किस विश्वविद्यालय की देन है भाई? ठीक है, अंगूर से शराब बनाने की विधि किस विश्वविद्यालय की देन है? तो ये भी बिल्कुल सही प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसमें ना ऑप्शन मेरे से मिस हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो अंगूर से शराब बनाने की जो विधि है, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की देन है। ध्यान रखना किसकी है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रहेगा। ये गलत है भाई, ध्यान रखना, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी है भाई? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा लाडो फिल्म है भाई। कौन सी है? लाडो है। चलो, वीर घटोत्कच फिल्म हरियाणा से कब प्रदर्शित हुई या फिर कब आई? वीर घटोत्कच फिल्म कब आई भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपकी कब आई है? 1974 में आई है भाई। कब आई है? 1974 में आई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हास्य अभिनय कलाकार है? देखो, थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है प्रश्न, सीधा यहाँ से हास्य अभिनय एक साथ आए तो ध्यान रखना इसका आंसर अलग रहेगा। और सीधा जो हास्य व्यंग कवि पूछ ले तो आंसर कुछ और रहेगा। तो व्यंग पूछे तो सुरेंद्र शर्मा है, और हास्य अभिनय पूछे तो ध्यान रखना है आपका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा सुनील ग्रोवर रहेगा, और इनका संबंध सिरसा से है। निम्नलिखित में से अंग्रेजी सेना में प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन थे भाई? तो निम्नलिखित में से अंग्रेजों की सेना थी, उसमें प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन थे? तो सही आंसर रहेगा विजय कुमार सिंह। कौन है भाई? विजय कुमार सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। मारवाड़ी कवि किसे कहते हैं? देखो, मारवाड़ी जो भाषा है वो राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध है, और उनके पास जो राजस्थान से कौन से ज़िले टच हैं और जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, उन्हीं में से एक ज़िला है आपका नारनौल महेंद्रगढ़, यानी महेंद्रगढ़ एक ज़िला है। तो महेंद्रगढ़ से कौन बिलोंग करते हैं? नारनौल से किसका संबंध है? सुरेंद्र शर्मा का है। ये मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। रेवाड़ी में शासन की स्थापना किसने की भाई? रेवाड़ी में जो शासन की शुरुआत है वो किसने की? सीधा इसका जो सही आंसर है नंदराम अहीर है भाई। ध्यान रखना कौन है? नंदराम अहीर रहेगा। ठीक है, नारनौल की स्थापना या नारनौल का पुराना नाम क्या है? नंदीग्राम। ध्यान रखना इस बात का। चलो, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है? पुराना प्रश्न है, 2011 के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है? तो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी की है भाई। कहाँ की है? रेवाड़ी की। और दोस्तों लास्ट में कमेंट जरूर करना भाई कितने % ठीक हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी पशु जनगणना हुई है भाई? 2019 में हरियाणा में कौन सी ये पशु जनगणना हुई है? आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, ये 20वीं पशु जनगणना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, चलो, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब कर दिया गया? बिल्कुल, मेवात और गुरुग्राम दोनों एक साथ किए गए, यानी कि गुरुग्राम और नूह, नया नाम मेवात का नूह है भाई। ध्यान रखना दोनों एक साथ कर दिए गए हैं। तो आंसर रहेगा 12 अप्रैल 2016। तो चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो वो भी देख लें, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन बी बिल्कुल सही आंसर है। जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस जिले से संबंध रखते हैं? देखो, आपको पता है कौन से खिलाड़ी है? जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा किस जिले से संबंध रखते हैं? तो पानीपत से ये संबंध रखते हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। लोहारू का किला कहाँ पर है? लोहारू का किला कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो लोहारू जो विधानसभा सीट है एक, ठीक है, भिवानी से इसका संबंध है। ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर सबसे अधिक स्थान की अगर हम बात करें, क्षेत्र की अगर हम बात करें, सबसे अधिक यहाँ पर भाई गर्मी पड़ती है, यानी कि सबसे कम बारिश होती है। हम स्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक मतलब सबसे कम बारिश यहाँ पर होती है, और छछरौली में सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि आपका यमुनानगर है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका जो सही आंसर रहेगा भिवानी रहेगा। चलो, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? इजी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका जो सही आंसर है 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? आपका हिसार में है भाई। ठीक है, कई बार फतेहाबाद मिलेगा, अगर ऑप्शन में हिसार नहीं है तो ध्यान रखना। तो कहाँ पर है? आपका हिसार में है। नेक्स्ट प्रश्न, रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई सी बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पर है? आपकी भिवानी में है। और बहुत ही कम
कम समय में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। लास्ट वर्जन आपके सामने है और मैं फिर से कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने डाल दी हैं। लगातार एग्जाम होंगे, आपको पढ़ना है, आगे आपको बढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और मोटिवेट हमेशा आपको रहना है। तो भाई आपके लिए अच्छा डाटा है, आगे भी हम लेकर आते रहेंगे अच्छी वीडियो। ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। तो सब कुछ पेड है लेकिन बहुत ही कम चार्ज पर है भाई। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में ऑनलाइन पंजीकरण योजना कब शुरू की गई है? तो सही आंसर रहेगा 2 मई 2015। तो दोस्तों कमेंट करना भाई कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।